जय हिंद, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। 1997 से काशी मीरा का जो छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला है, ये यहाँ पर खड़े होकर के उन लोगों को बता रहा है जिन्होंने आज के वक्त में भ्रष्टाचार किया है राजकोट किले के ऊपर में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को बना करके। कहीं ना कहीं ये चीज़ एहसास दिलाता है उन लोगों को कि उस आज से कुछ वक्त पहले काम तो किया जाता था, पर उसमें भ्रष्टाचार नहीं, ईमानदारी से किया जाता था, फिर चाहे वो कैसा भी काम हो। पर आज के वक्त में आप देखेंगे तो ब्रिज गिरने से लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को गिराने में कोई भी कसर सरकार नहीं छोड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो अब अपनी चरम सीमा पार करते जा रहा है। वहीं पर आज के दिन ये एहसास दिला रहे हैं कि ये चीज़ हुई है तो बहुत गलत हुई है। अजीत दादा पवार के गुट के लोगों ने काले कपड़े को मुंह पे बांध करके जो यहाँ पे आंदोलन किया है, ये बताया उन्होंने कि भ्रष्टाचार जो किए हुए लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। और सवाल ये उठता है कि सत्ता के अंदर में खुद बैठी हुई सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ में कैसे कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री जी ने 8 महीना पहले ओपनिंग की, पर आज छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला लोगों के बताने के मुताबिक में ये कि सत्ताधारी बता रहे हैं कि हवा से, बरसात से उड़ गया। पर सोचने की बात यह है कि आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ जिनका घोड़ा है वो 3 टांग पर टिका हुआ है यहाँ पर, जो कि कई तूफान, बारिश काशी मीरा ने देख लिया है, फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला यहाँ पे खड़े होकर के ये बता रहा है कि अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ना हवा आपका बिगाड़ सकती है, ना बारिश आपका बिगाड़ सकती है, पर बिगाड़ सकता है तो वह है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार हुआ है, जो कि बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बात है। महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला मालवन में राजकोट किले पर जो बनाया गया था, और जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ये पुतला बनाया था उसका काम एकदम नीच दर्जे का था, हल्के दर्जे का काम था। तो ऐसे निकृष्ट दर्जे का काम करके छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला सिर्फ 9 महीने के अंदर ही गिर जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ हमने इस आज का जो है मूक प्रदर्शन का जो कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीत दादा पवार साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे साहब, इनके आदेश पर पूरे महाराष्ट्र में ये जो है मूक प्रदर्शन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित किया है। तो इसी कड़ी में मीरा भाईंदर शहर में हमारे जो युवा अध्यक्ष है जक्की पटेल जी, साजिद पटेल, हमारी महिला अध्यक्ष जो है ममता मोराय जी, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है प्रमोद कामले जी, सभी हमारे साथी लोग आज यहाँ पर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मुख्य प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर ने इस पुतले को बनाया और पुतला 9 महीने के अंदर ही खराब हो गया, तो इसकी पूरी जो जांच होनी चाहिए और उसको जो है जेल में डालना चाहिए। और फिर से वहाँ पर उसी जगह पर महाराष्ट्र की अस्मिता, हम सभी के जो आराध्य दैवत है छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका पुतला फिर वहीं पर बड़े पैमाने पर अच्छी तरह से रुबाबदार के रूप में वहाँ पर फिर से वहाँ पर स्थापित करना चाहिए। सर, आप जो इस वक्त में एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको क्या नहीं लगता कि आप अपनी ही सरकार के खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं? नहीं, सरकार भले हमारी है, महाराष्ट्र में जो है महायुति की सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें हम जो है हमारे अजीत दादा पवार जो है हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। फिर भी जो जहां पर गलत हो रहा है, जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, और ये बात तो महाराष्ट्र की अस्मिता की है, हमारी संस्कृति की बात है। तो जहां जहां महाराष्ट्र की अस्मिता का बात आएगी, संस्कृति की बात आएगी, जहां पर जो है भ्रष्टाचार की बात है, निश्चित रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है हम बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे और उसके सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। देखो, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जो काम करते हैं और हमारे महाराष्ट्र के लोगों का और हमारे इंडिया के लोगों का दिल दुखाने का काम प्रयास होता है, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना मांगती है। इसलिए हम लोग ये निषेध कर रहे हैं। सर, ये जो निषेध आप कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे हिंदुस्तान के पूरे महाराष्ट्र के एक आइडल्स हैं, उनके ही साथ में लोग उनके नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहते हैं? देखो, ये हम सब ये नहीं बोल सकते कि सभी लोग ये भ्रष्टाचार करते या गलत काम करते। ये चंद में से बोलते हैं ना, 10 में से 1 या 2 लोग करते, तो उनके खिलाफ हम खड़े हैं। हम सत्ता में रह के भी हम ये चीज के खिलाफ है कि ऐसी कोई चीज आगे आने वाले दौर में नहीं होना मांगती है। इसलिए हम ये सब कॉन्ट्रैक्टर लोग को ब्लैक लिस्ट करना चाहते हैं, और उनका निषेध करने के लिए हम सब हमारे पार्टी की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन हो रहे हैं, और आज मीरा भाईंदर में भी हमारी युवा की तरफ से आंदोलन हो रहा है। हमारी महिला साथ में, सब साथ में, सभी पार्टी के कार्यकर्ता साथ में, और हम लोग निषेध कर रहे हैं
कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर लोग को कड़ी से कड़ी सजा होना मांगती है और इनको कुछ डर कानून का होना मांगता है। इसीलिए हम सब ये बात पे निषेध कर रहे हैं। हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज है वो हमारी महाराष्ट्र की शान है और हमारे देश का अभिमान है। उनके पुतले के साथ में अगर ऐसा होता होगा तो ये बहुत ही दुखदायी घटना है और मैं हमारे तहसीलदार को अभी हम निवेदन देने के लिए जा रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसीलिए टाइम टू टाइम ऐसे जितने भी मूर्तियां हैं, जितने भी स्टैचूज हैं, उनका ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए टाइम टू टाइम। जैसे हर बिल्डिंग की हम लोग नेक्स्ट 3 इयर्स में या 5 इयर्स में ऑडिट करते हैं, वैसे स्टैचू का भी होना चाहिए। स्टैचू का उद्घाटन बहुत जोर शोर से होता है। जब उनका जन्मदिन होता है, स्मृति दिन होता है, उस दिन उसके यहाँ पर जाके की जाती है, पूजा आराधना की जाती है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट का और शासन का भी ये काम है कि उनका ऑडिट करके उनका जो कंडीशन है, स्ट्रक्चर है, उसका ऑडिट किया जाना चाहिए। जहाँ पे आप खड़ी हैं ये 1997 में रखा गया पुतला है छत्रपति शिवाजी महाराज का। आज भी मीरा भाईंदर की ये शान को बढ़ा रहा है। उस वक्त से रखा हुआ पुतला आज भी ये बता रहा है कि हमें ईमानदारी से बना करके रखा हुआ है। जो आज की टेक्नोलॉजी उससे ज्यादा अपडेट है, पर ये हाल हो रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे। आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जब शासन था, जब के अधिकारी थे, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि उनके वजह से आज ये हम लोग प्राउडली यहाँ पर हर साल शिव जयंती और उनका स्मृति दिन मनाते हैं। इसका मतलब कि उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया है और ये एक मीरा भाईंदर एक आपको एग्जाम्पल सेट करेगा पूरे देश में कि देखिए हमारे यहाँ पर इतने साल से होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे डेप्यूटी सीएम राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार साहब और हमारे सुनील तटकरे साहब और हमारे युवक के अध्यक्ष महाराष्ट्र के सूरज चौहान के आदेश अनुसार जो हमारे आराध्य देवत, हिंदुस्तान के आराध्य देवत, महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला राजकोट में जो इतने हल्के पैमाने पे इतने कॉन्ट्रैक्टर की गलीच हरकतों से जो पुतला उन्होंने इतने खराब मटेरियल के साथ बनाया है, उसके निषेध करते हुए आज मीरा भाईंदर राष्ट्रवादी पूरे उसका निषेध यहाँ पर कर रही है। क्या इस कॉन्ट्रैक्टर को, इस शिल्पकार को, जो आपके शिल्पकार है जो फरार है, उसको पुलिस प्रशासन और हमारी सरकार जड़ से जल्द इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे और फिर से आने वाले समय में जो भी हमारा महाराज का वहाँ पर पुतला वापस स्थापित किया जाएगा, वहाँ पर उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा, उसका अच्छे से उद्घाटन किया, तो फिर से पूरे देश भर में, पूरे महाराष्ट्र भर में फिर से ये इतना गलीज हरकत, इतना खराब काम हमारे महाराष्ट्र में किसी भी कॉन्ट्रैक्टर की हिम्मत हुई नहीं थी कि इतने खराब काम से इतना खराब फैब्रिकेशन यूज करा है। तो ये कोई भी कॉन्ट्रैक्टर की आने वाले कल में हिम्मत नहीं होना चाहिए। तो मैं सरकार से और हमारे प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ये खराब काम किया है कि हमारे महाराज का जो पुतला है 8 या 9 महीने में जो गिर चुका है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसको जेल की सजा हो और आने वाले कल में कॉन्ट्रैक्टर को एक सीख मिले कि ऐसा कोई गलीज काम वो करे नहीं, ऐसा कोई हल्का काम वो करे नहीं। फिर से हमारी जो महाराष्ट्र की, हमारी देश के जो जनता के अस्मिता को ठेस पहुंचाई है, ये कहीं ना कहीं आज जनता में आक्रोश है। और ये आंदोलन जो आज हम कर रहे हैं, ये किसी महायुति की सरकार के खिलाफ नहीं, हमारा ये आंदोलन है उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, उस शिल्पकार के खिलाफ जिसने गंदा और गलीज काम किया है। तो महायुति सरकार के खिलाफ भी ऑपोजिशन आरोप लगा रहा है कि महायुति सरकार ने भ्रष्टाचार किया है और आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ने किया। जैसे कल आपने देखा हुआ देवेंद्र फडणवीस जी का एक स्टेटमेंट है कि ये काम नेवी के अंडर में नेवी ने करके लिया है। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, क्या जिस किसी ने भी ये कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम किया है और जिस किसी भी शिल्पकार ने ये गलत काम किया है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको जेल के पीछे झोंक दिया जाए। सर, जिस तरह से आप आज एक कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ में लोग खड़े इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू के साथ में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अनेकों भ्रष्टाचार होते हैं, वो बातों को क्यों दबा दिया जाता है? दबा दिया जाता है और उसके खिलाफ देखिए आंदोलन भी होते हैं। अभी आज शिवाजी महाराज जो हमारे भारत के आराध्य देवत है और देश के आराध्य देवत है, उसके खिलाफ उनके पुतले को इतने हल्के पैमाने पे इतने खराब मटेरियल के साथ बनाया गया ताकि क्योंकि वो 8 महीने में ही हमारा शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया है। और कल को मैं बोलता हूँ किसी भी ऐसा ब्रिज हो, किसी भी डेवलपमेंट हो, वो भी अगर ऐसा इसी कम खराब पैमाने पे बनाया जाएगा तो हम उसका निषेध करेंगे। दोस्तों, आप लोगों की राय छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार पे क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।